गुरुदेव जी की पावन बाणी अगम अगाध है। साध संगत जिन्नी को मत है, बुद्ध है, सोझी है, उस दे हिसाब नाल आप संगत दे नाल गुरमत विचार की सांझ सवेर शाम के दीवान के अंदर पा लेंदे हाँ। यतन आपां करदे हाँ रल मिल के गुरु साहब के पावन वचनों को समझिया जाए, सेध प्राप्त की जाए। सो दीवान की मर्यादा अनुसार गुरमत विचार की आरंभता तो पहलों दासरे वालों सनेमर फतेह आप जी ने प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग माझ है, शब्द पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब दे हन। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन अंक 103 ਅਤੇ 104 है। चार पदियां के शब्द चल रहे हैं। साध संगत इन्हां शब्दों के अंदर गुरु साहब ने रहाओ के पदे नहीं रखे, तो इसलिए आपां नूं शब्द पूरा पढ़ के उसका भाव समझना पैंदा है, तो फिर एक केंद्री नुकते तक आपां नूं पहुंचना पैंदा है कि गुरु साहब सानूं इत्थों जो समझा रहे हैं, आपां साहिब जी के पावन शब्द की सिक्ख्या नूं समझ के अपना जीवन उहदे मुताबिक ढाल सकीए। अज दा शब्द है जी प्राण प्रभ मनै आधारा, भगत जीवैं गुण गाए अपारा, गुण निधान अमृत हर नामा, हर ध्याए ध्याए सुख पाया जियो। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी का जो असीं पाठ करते हैं साध संगत, मैं बेनती आप जी नूं करदे हां, भावें अर्थ भाव हन गुरबाणी दे ते भावें गुरबाणी का पाठ है, जिन्नी क जिसनूं सोझी प्राप्त हुई अपनी समझ के मुताबिक अर्थ किए गए तो गुरबाणी का पाठ किया गया, गुरबाणी नूं गाया गया, कीर्तन किया गया। ਇਹਦਾ मतलब आप ये नहीं कह सकते कि फलाना इंसान पाठ करता वो बिल्कुल गलत आ, अर्थ करता वो बिल्कुल गलत है। समझ है आपो अपनी, तो आप कंपैरेटिवली देखना हुंदा है कि इन्हां सारियां चीज़ां विचों सौखियां सानूं किहड़ी गल समझ आ रही है, सौखे तरीके नाल। कई बारी गल बिल्कुल सौखी हुंदी है, उन्होंने समझाउण दे लई घेरा बहुत वड्डा पा लिया जाता, ते ताना बड़ा उलझा लिया जाता, आप ही उलझा के मुड़ के आप ही इकट्ठा करके ते फिर आख्या जाता ऐ सिरा सी वो जिहदे तक आपां पहुंचना सी। वो तो पहलां सौखियां भी मिल सकता सी, उधेड़न की तेडी भी लोड़ है नहीं सी। सो कोशिश आपां ये करनी हुंदी है कि सौखे आपां नुकते तक किवें पहुंच सकते हैं। गुरबाणी का मुख मनोरथ है मनुखी जीवन नूं उत्तम करना, बेहतर करना। जदों शब्द आपां मनुख वरतदे हां ना ते कुल मनुखता लई है, कुल मानवता लई है। इस धरती के उपर आपां जिन्ने मनुख रह रहे हैं, वख-वख इंसान, वख-वख मुल्क, बोलियां बोलण वाले, हर एक इंसान, हर एक मनुख दे जीवन नूं उत्तम बनाउण दे लई, चंगियां बनाउण दे लई गुरबाणी का उपदेश है। ते गुरबाणी दी साਂਭ संभाल, गुरबाणी का अदब सत्कार, गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा संभाल गुरु महाराज के सिखां दे हिस्से आई। तो जदों गुरु महाराज ने अपने सिखां नूं अमृत छका के ते पंच प्रधानी विधान सानू सौंपिया, बख्शिया, तो सानू ये दसिया कि भाई सब तो सियाणे सूझवान पंज सिख इकट्ठे करके ते उन्हां दी राही जिहड़े पहलां अपनी कोई सोच बना के ना बैठे होण,
एक पक पका के ना बैठे होण कि आपां मुकदी गल इत्थे लेके आउणी आ। वो जिहड़े सब तो सियाणे सूझवान 5 इंसान ने, 5 सिख ने, गुरु साहब दे 5 प्यारे ने, उन्हां दे विच भाई ते माई कोई भी हो सकदा। ये जरूरी नहीं हैगा साध संगत कि गुरमत नूं भी आपां बाकी मतां मतांतरां वांग पुरख प्रधान बना के रखीए। इत्थे मर्द प्रधानता नहीं आ, इत्थे बराबरता की गल आ। बराबरता की गल कई थावां ते कुछ एक धिरां दे विच जाके साडी जिहड़ी हैगी आ वो दुविधा च भी पै जांदी आ, क्योंकि जिन्हां गुरमुखां ने बराबरता की गल कीती उन्हां गुरमुखां नूं समाज ने प्रवान बहुत घट कीता। कल आपां सिंह सभा की गल कीती सी, भाई गुरमुख सिंह जी प्रोफैसर साहब उन्हां दी गल कीती सी। वो जिहड़ा दौर सी ना 19वीं सदी के अंत दे 2 दहाकियां दा 2.5 दहाकियां दा, उस वेले तक अमृत भी वंडिया जा चुकिया सी। बीबियां नूं वखरा छकाया जांदा सी, भाइयों नूं वखरा छकाया जांदा सी। बीबियां लई उस वेले दा पुजारी वर्ग सी जिहड़ा वो किरपान वरतदा सी ते भाइयों लई खंडा वरतदा सी। ते फिर जातां पातां दे लई भी अमृत वखरा कर लिया गया सी। उत्तम जाति दियां लई बाटा अड्ड तैयार कर लेंदे सन ते जिहड़े जिन्हां नूं जाति करके नीवा कहा गया सी उन्हां लई बाटा वखरा हुंदा सी। अज भी कई थावां ते हुंदा है बाटा वखरा, अज किहड़ा नहीं हुंदा। ते जिन्हां गुरु प्यारियां ने इन्हां चीज़ां दे बरखिलाफ आवाज़ उठाई, जिन्हां ने आख्या भी ये कर्मकांड सिੱਖੀ ਦਾ हिस्सा नहीं हणगे, समय ने उन्हां नूं बर्दाश्त नहीं किया। सिंह सभा दे नाल जुड़े गुरु प्यारे जदों इस कारज विच अगे वधण लगे ते उन्हां दे उपर बड़े हमले किए गए। भाई गुरमुख सिंह जी प्रोफैसर साहब सन जिन्हां ने सब तो पहलां ये गल शुरू की सी, कहंदे किड्डे दुख की गल आ कि साडी कौम दे विच बड़े विद्वान पंडित गुणी जन होए ने, बड़े धनाड़ रईस अमीरजादे होए ने, बड़े वड्डे वड्डे लोग राजे महाराजे भी साडी कौम च होए ने, पर किसी ने भी ये लभण की कोशिश ही नहीं की कि गुरु नानक महाराज जी का आगमन कदों होया सी। लिखतां दे विच स्पष्ट गुरु नानक महाराज जी का आगमन जिहड़ा है वो विसाखी वाले दिन दा आ, मनाउंदे असीं कत्ते दे महीने विच जाके आ। सब तो पहला उन्होंने ये गल शुरू की सी। भाई करम सिंह जी हिस्टोरीयन उन्होंने बाद विच इहदे उपर किताब लिखी कत्तक के विसाख। भाई गुरमुख सिंह जी हुणां ने एडिटोरीयल भी लिखे इस विषय ते, लेख भी लिखे अखबारां दे विच ते उन्होंने इस विषय ते संगतां नूं सुचेत भी करना शुरू कर दिता। ते इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ गुरमुख प्यारे ने प्रवान थोड़ी हुंदे ने। ते मैं बेनती कर रहा सां पुरख प्रधानता दी। साडे उत्थे ना मैं संगरूर मस्तूआणे तो आउणा वां, जदों गुरुद्वारे का प्रबंध संभालण दे लई 5 मैंबरी कमेटी बनाई गई, उहदा पहला प्रधान थापिया गया सी महाराजा रिपुदमन सिंह नाभा नूं। बड़े गुरमतीए सन ते वो बाबा जी नूं पुछण लगे, कहंदे तुसीं कमेटी च होर किहनूं शामिल करोगे? वो कहण लगे बीबी लक्ष्मण कौर नूं। कुछ एक बंदे उत्थे इतराज करन लगे, कहंदे जी बीबी गुरुद्वारे की कमेटी च, वो भी 5 मैंबरी कमेटी च, जिन्हां ने गुरुद्वारा प्रबंध वेखना, जिन्हां ने कॉलेज चलाउणा, तुसीं उस कमेटी च महाराजा रिपुदमन सिंह तो बाद बीबी लक्ष्मण कौर का नाम लै दिता। बीबियां तो चुल्हे चौंके वास्ते हुंदियां ने ते घर दे कम्मां लई हुंदियां ने, ये गुरुद्वारा प्रबंध विच भी
बाबा जी कहण लगे भाई फिर ये गल्लां कहण वास्ते ने भी बराबरता आ कौम च, ये स्टेज तो प्रचारण वास्ते ने कल्लियां गल्लां, इन्हां नूं आपां अमली रूप च लागू नहीं कर सकते। ਜਾਂ तो आप आखना भी छड्ड दईए भी बराबरता आ, नहीं बराबर रखो, जिम्मेवारी दिओ, प्रबंध चलाओ रल मिल के इकट्ठे होके परिवार दे वांग। जदों इदां दे क्रांतिकारी उद्यम शुरू होए, समय का पुजारी वर्ग इन्हां चीज़ों नूं कित्थों बर्दाश्त कर सकदा। जिहड़े स्थापित होईयां धिरां ने उन्हां दी चौधर खत्म हुंदी आ, ते इन्हां गल्लां करके जिन्ने भी ये सिंह सभीए सन सारे सिंह सभीआं दे खिलाफ, भावें भाई गुरमुख सिंह जी सन, ज्ञानी दत्त सिंह जी सन, भावें बाबा अतर सिंह जी सन मस्तूआणे, ये भी सिंह सभीए सन। सारे सिंह सभीआं दे खिलाफ एक बड़ी वड्डी मूवमेंट खड़ी कर दी गई सी। सो कहण तो भाव साध संगत ये है भी जिहड़ी गुरु महाराज की बाणी है ना, जिहड़े गुरु महाराज के बचन ने साडे महाराज ने सानू दिते ने, इन्हां बचनां दे अंदर गुरु महाराज साडे जीवन नूं उच्चा चुक रहे ने, चंगा बना रहे ने। अपना हुक्मनामा साहब आउंदा, कई बारी आप जी ने श्रवण कीता होना, महाराज उत्थे बाणी दे अंदर अपने बचन दे अंदर लिखदे ने, कहंदे जदों साडी सुरत करता पुरख नाल जुड़ जाती है जो सर्व व्यापक है, फिर की हुंदा जी, आनंद करै नर नारी, हर हर प्रभ किरपाधारी। उत्थे नर नारी की गल की, मतलब कोई भी होवे आनंद की अवस्था नूं मान सकता है। जिस आनंद की गल महाराज कहंदे ना, आनंद गुरु ते जाणिया, जाणिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलविख कटे ज्ञान अंजन सारिया। जिहड़ा ये परम आनंद है ना, जीवन की सब तो उच्ची अवस्था आ, इस अवस्था का संबंध मनुख नाल आ, इस अवस्था का संबंध कायनात के एक हिस्से नाल नहीं हैगा। ते मनुख कोई भी हो सकता, जिथों आपां गल शुरू की सी कि गुरबाणी का टीचा, गुरु साहब का मुख उपदेश इंसानी जीवन नूं, मनुखी जीवन नूं इसकी सब तो उच्ची अवस्था ते लैके जाना वा। सब तो उच्ची अवस्था वो अवस्था आ, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, ये अवस्था ते लैके जाना। इस धरती दे सब तो अखीरले इंसान नूं इस अवस्था ते लैके जाना वा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ते गुरु महाराज ये ड्यूटी अपनी ला के गए ने। धन गुरु नानक महाराज ये काम शुरू करके गए ने, उदासियां करके, यात्रावां करके, दूर दुराडे जाके अपना पैगाम वंड के, ते आपां नूं हुणे अपनी जिम्मेवारी ला के गए ने कि भाई जिथों तक अपने जीवन विच असीं जा सके, जाके इन्हां उपदेशां नूं प्रचारिया, दुनिया नूं जोड़िया, दस्सिया, सही राह ते पाया। हुण गुरु नानक महाराज जी का वड्डा खजाना, जिन्होंने पातशाह ने आख्या पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। हुण ये खजाना तुहाडे हथ है, तुसीं इस खजाने नूं पहले आप वरतना वा, खावें खर्चें रल मिल भाई, तोट ना आवे वध दो जाई। ते फिर ये खजाना कुल दुनिया नाल साझा करना, शेयर करना। पंगत का अपना मतलब की है, साध संगत फूड शेयर करना। तो ये जो गुरु साहब का शब्द आ, ये भी असीं शेयर करना, दूजियां नाल साझा करना। तो गुरु महाराज के शब्द नाल, उपदेश नाल आपां जोड़ना कि वेखो किड्डा वड्डा खजाना गुरु महाराज सानू दे के गए ने, ते आपां इस खजाने नूं वरत के अपने जीवन के सब तो उपरले पड़ाव, सब तो सिखरली मंजिल तक पहुँचना है। सो सतगुरु जी हुण इत्थे सानू दस्सण लगे, माझ महला पंजवां, राग माझ है, पंजवें पातशाह का शब्द है। महला शब्द जिन्ना को असी पढ़िया वा, समझिया है, प्रोफैसर साहब सिंह ने भी ये गल लिखी, कहते शब्द नूं महला उचारण करो, इनू महला भी ना करो, इनू महला भी ना करो, ना तो सिहारी लाओ ना अदक लाओ, महला।
महला शब्द उचारण करो। तो महला का अर्थ उन्होंने दिता है गुरु जोत का टिकाणा। गुरु जोत का टिकाणा पहला गुरु नानक साहब, गुरु जोत का टिकाणा दूजा गुरु अंगद साहब, गुरु जोत का टिकाणा तीजा गुरु अमरदास महाराज, गुरु जोत का टिकाणा चौथा गुरु रामदास महाराज, गुरु जोत का टिकाणा पंजवां गुरु अर्जन पातशाह। एक गुरु जोत का जो स्वरूप आ टिकाणा आ उसका सूचक है महल शब्द। महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा, महला पंजवां। क्योंकि गुरबाणी के अंदर कई थावां ते महल शब्द भी मिलता सानू। बसंत राग के अंदर बसंत की वार महल पंजवां, उत्थे लल्ले नूं कन्ना नहीं लाया होया, महला नहीं लिखिया, महल पंजवां मतलब पंजवां स्वरूप, पंजवां टिकाणा, पंजवां घर गुरु अर्जन महाराज। तो इत्थे हुण पातशाह कहण लगे जी प्राण प्रभ मन आधारा। जी का अर्थ है जी साडी जिंद, साडा जीवन। प्राण, प्राण का अर्थ आप जी समझते हैं साह जिहड़े चलते हैं। मन आधारा, मन है मतलब मन का इस संबंध करके शब्द आ। आधारा, आधारा का अर्थ होंदा सहारा। साडे जीवन का, साडे साहां का, साडे मन का सहारा कौन है? गुरु साहब कहण लगे प्रभ मन आधारा। प्रभ एको है भाई, एको है प्रभ। राखा एक हमारा स्वामी प्रभ। अनेक भांत होए पसरिया नानक एकंकार प्रभ। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप प्रभ। ओ प्रभ जो सारी कायनात विच व्यापक आ। ओ प्रभ जो हर एक जी जंत दे अंदर जीवन रूप हो के व्यापक होया बैठा वा। ओ प्रभ जिन्हों महाराज कहते ने कर आसन डिठो चाओ। महाराज कहन लगे प्रभ साडे जीवन का, साडे प्राणा का, साडे मन का सहारा है, आसरा है। ये सहारा आ। इस सहारे नाल मन डिगदा नहीं आ, डोलदा नहीं आ। ते जदों मन नहीं डिगदा, मन नहीं डोलदा, तन भी अडोल है। अगों कहन लगे भगत जीवैं गुण गाए अपारा। भगत जीवैं, भगत शब्द इत्थे बहुवचन शब्द है। भब्बा गग्गा तत्ता इस रूप दे विच आया वा, ये बहुवचन शब्द आ। जदों इस दे अंत विच औंकड़ आ जाए, भब्बा गग्गा तत्ते नूं औंकड़, फिर एक वचन बन जाता। जदों इस दे अखीर ते सिहारी आ जाए, भब्बा गग्गा तत्ता सिहारी, फिर ये भगती बन जाता। इस दे अर्थ भगती निकलते हैं। सोदर दे विच पढ़दे हैं ना, तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। स्वरूप का दर्शन करियो आप जी उत्थे पाठ का। कई बारी ना साध संगत असीं पाठ नूं इदां ही अखां थाणी कढ़ी जाने हुंदे आ, पढ़ी जाने हुंदे आ, कढ़ी जाने हुंदे आ। बड़े प्रेमी सानूं इहो जे मिलदे ने जिहड़े कहिंदे आ जी 20 मिनटां च सुखमनी पढ़ दिंदे आ। बड़े इदां दे प्रेमी मिलदे आ जिहड़े कहिंदे आ जी 10 मिनटां च नितनेम 15 मिनटां च कर लैंदे आ सारा। ठीक है भाई, कर लैंदे आ। कापी लो, एक पेन लो, जप जी की पहली पौड़ी इन बिन लिख दो, बिना देखे लिखो जूगी, मात्रा सही लग जूगी, नहीं लगे। तो जो सानू स्वरूप चेता नहीं, शब्द एक वचन केड़ा आया, बहुवचन केड़ा आया। गल गुरु महाराज बीते समय की कर रहे हैं, प्रेजेंट की कर रहे हैं, या आने वाले की कर रहे हैं। जो सानू यह नहीं चेता वा, असी महज पढ़ पढ़ के लंघी जा रहे हैं, लंघी जा रहे हैं। फिर तो लिख पढ़िया ते तो लभ्या, फिर तो वह गल आ। इदां तो पुजारी श्रेणी भी बड़ा पढ़ती सी, वो भी बड़े मंत्र इदां पढ़ते सन, उचारते सन। वो भी इस तरीके नाल अपनियां लिखतां दे बड़े पाठ करते सन। जे आपां भी उदां ही करन लग पए प्यारिओ, फिर नहीं फायदा। पढ़िए सहज नाल, पढ़िए आराम नाल,
पढ़ के उन्होंने समझिए महाराज उत्थे की लिख के दे के गए ने सानू। हाँ, कई बारी घर च कोई खुशी हुंदी, कोई गमी हुंदी, उस वेले पाठ करना गुरबाणी दा गल वखरी आ, क्योंकि साडी एक मर्यादा आ, एक रवायत आ, आपां गुरबाणी दा पाठ करदे आ, नहीं कर सकते तो करवा लैंदे आ, कोई गल नहीं, वो हो गया पाठ। पर अपना एक निरंतर नितनेम चलदा रहे गुरबाणी दा, उस सहज नाल, और रोज़ चाहे 2 शब्द पढ़ लो, एक अंग का पाठ कर लो, 2 का कर लो, 4 का, जिन्ना समा निकलदा उन्ना कर लो। पर वो एक शब्द भी जेकर पढ़िया ना, उहदे उत्ते भी टाइम ला लिया जाए, थोड़ा समा। जे जप जी भी पढ़िया है ना, केवल जप बाणी का पाठ किया है, उहदे उपर भी समा ला लिया जाए कि अज पहली पौड़ी ते मैं 10 मिनट लाने आ। मैं समझना गुरु महाराज सानू की समझा रहे ने, सोच है सोच ना हो बई जे सोची लख वार। मेरे लिए मायना की है इसका। इस तरीके नाल थोड़ा थोड़ा गुरु नाल जुड़िए। हुण महाराज कहते भगत जीवै गुण गाए अपारा, भगत जन जीवै जिउंदे हन, ये बहुवचनी क्रिया है वर्तमान काल की। गुरु महाराज कहन लगे भगत जन जीवन माणदे हन, भगत जन चढ़दी कला च रहिंदे ने। ते इत्थे भगत का भी आप जी ने ख्याल रखना कि गुरु महाराज ने भगत किहनूं मन्निया वा। कई बारी ना शब्द असी गुरबाणी चों लै लैंदे हां, जिथे जाके असी उलझ जाने हां। साडे ज़्यादातर उलझण का कारण साध संगत ये हुंदा है कि शब्द असी गुरबाणी विचों लै लैंदे हां, व्याख्या उसकी बाहरों पढ़ लैंदे हां। हुण जिवें साध शब्द आ, भगत शब्द आ, राम शब्द है, हर शब्द है, ओंकार शब्द आ, यह शब्द तो असी लै लै गुरबाणी विचों, ते इन्हां दी व्याख्या ते अर्थ पढ़ ले होर किताबां चों। इन्हां नूं गुरबाणी दे संदर्भ दे विचों महाराज की कह रहे ने उथों समझण दी कोशिश ना कीती। समझ किसी होर कॉन्टैक्सट दे विचों रहे हां असीं, फिर असीं उलझ जाना, फिर असीं राहों भटक जाना। शब्द भी गुरबाणी दा, समझना भी गुरबाणी विचों आ। गुरुदेव जी कहते भगत जीवै गुण गाए अपारा, अपार दे गुण गा के भगत जन जीवन माणदे आ। भगत कौन हुंदा? भगत की व्याख्या भी गुरबाणी ने की है। गुरुदेव जी जदों भगत बारे दसदे आ ना, कहते भगत वो हुंदा भाई जिहड़ा तान होंदे होए निताना। ते इत्थे चेता रखना भगत संत साध सेवक जन गुरमुख जिन्ने भी लफज आए ने, जदों महाराज ने इन्हां दी व्याख्या की, ये ध्यान रखना कपड़ियां दी गल नहीं गुरु साहब ने की, लिबास भेख बाणी दी गल नहीं गुरु महाराज ने की भी भगत दे इदां दे कपड़े होणगे, हेयर स्टाइल इदां दा होएगा, पग इदां दी होएगी, सूट इदां दा पाया होएगा। नहीं, केवल एक जीवन जिउण दे तरीके की गल गुरु साहब ने दसी कि भाई उन्हां दा लाइफ स्टाइल इदां दा होएगा, इहो जे होणगे वो। ते भगतां दी गल करदे होए गुरु महाराज कहंदे ने लब लोभ भगतां की चाल निराली। चाल का मतलब जीवन जिउण का तरीका। चाला निराली भगतां कीरी, बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। हुण जिस मनुख दे जीवन अंदर लालच नहीं है, जिहड़ा चस्कियां च नहीं पिया होया, जो लोभ तो मुक्त हो गया, जिन्हें अपने अंदरों अहंकार नूं खत्म कर लिया, दूसरे नूं सुणन ते समझण लग पिया, जिस दे अंदरों तृष्णा खत्म हो गई, ते जो मूल स्वरूप दे नेड़े पहुंचण लग पिया, वो भगत आ। उस भगत का स्वरूप किदां दा भी हो सकता, उस भगत के कपड़े किदां दे भी हो सकते हैं। वो भगत किसी भी इलाके च रह सकता वा, कोई भी बोली बोलण वाला हो सकता वा, किसी भी मुल्क विचों हो सकता। ये जीवन रहत है एक भगत की साध संगत।
ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀਵੈ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਪਾਰਾ। ਅਪਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਭਗਤ ਜਨ ਜੀਵਨ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਹਰ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜੀਓ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ। ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੜਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੱਲ, ਰਸੋਈ ਵੱਲ, ਕਿਚਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਚਲੇ ਗਏ ਰਸੋਈ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰੋ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਆਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਰਸਦਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਗੁਣ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਗੁਣ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜੀਓ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਧਿਆ ਧਿਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਧਿਆ ਧਿਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਮਈ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਜੋ ਘਰ ਤੇ ਆਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਸ਼ਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਹੜੀ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾਵੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾਵੈ। ਮਨ ਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਸ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ, ਭੇਟਤ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜੀਓ। ਆਸ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਇਹ ਆਸ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੇਟਤ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੇਖੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਧਿਆਵੈ ਗਿਆਨੀ। ਧਿਆਵੈ ਬਹੁਵਚਨੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਧਕ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੱਧ, ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਪਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਟੀ ਚੂਕਾ ਭੋਲਾਵਾ, ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੀਓ। ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਟੀ, ਖੁਦ ਸਵੈ ਸਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਮਿਟ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਂ ਮੱਤ ਮਿਟ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ,
ਚੂਕਾ ਭੁਲਾਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਰਮ ਸਨ, ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਟ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ, ਮਹਾ ਚਾਨਣ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧਾਨਾ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮ ਸੁੱਖ, ਸਦੀਵੀ ਟਿਕਾ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮੰਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ। ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੋਕਸ਼, ਮੁਕਤੀ। ਨਿਧਾਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਮਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਨਾ। ਸੁਖ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਜੋ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਮਹਿ ਆਇਆ ਜੀਓ। ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣਾ, ਸੁਆਮੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਰੂਪ ਆ ਭਾਈ। ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਘਰ ਮਹਿ ਆਇਆ ਜੀਓ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਉ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਸੇਧਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਆਚਾਰ ਦਾ, ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਸਮਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਸੁਖੀਆ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।